जल्दी से सी वोटर का जो वोट शेयर है वो भी देख लीजिए। सी वोटर का आंकड़ा मैंने आपको ऊपर दिखा दिया। सी वोटर इस बार वोट शेयर में देखिए 41 और 40% के साथ कांटे की टक्कर बता रहा है एनडीए और इंडिया गठबंधन में, और वो 60 के करीब 61 के करीब सीटें ऐसी हैं जिनको टू क्लोज टू कॉल कह रहा है। अब एक्सिस माई इंडिया का सर्वे, वापस उस पर आ रहा हूं मैं। प्रदीप जी, एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे उन्होंने किया है उसके मुताबिक जो ब्रेकअप है महाविकास आघाड़ी का, जरा वो देख लीजिए। इस ब्रेकअप के मुताबिक कांग्रेस को मिल सकती हैं 28 से 36 सीटें, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को मिल सकती हैं 26 से 32 सीटें, और एनसीपी शरद पवार गुट को मिल सकती हैं 26 से 30 सीटें। अदर्स को मिल रही हैं 2 से 4। यह आंकड़ा वाकई ऐसा लग रहा है 25-25 पे तीनों आ गए। तो शरद पवार साहब ने मतलब पहले समझ लिया ना, क्योंकि बराबर सीटों का बंटवारा किया था उन्होंने। ये अच्छा है विजय जी, अच्छा पॉइंट है कि सीटों के बंटवारे में तीनों में खूब जद्दोजहद हुई थी कि बराबर बराबर लड़ेंगे, और ऐसा लग रहा है सीटें भी बराबर बराबर ही आई हैं। और वोट परसेंट देखेंगे, कांग्रेस को 13% मिल रहा है, शिवसेना को 12% मिल रहा है, और एनसीपी शरद गुट को 11%। ये भी लगभग बराबर बराबर ही है। लेकिन इतना बुरा हाल अगर ये एग्जिट पोल सही हो जाते हैं, प्रदीप जी आपको हैरानी हुई क्या ये जो आंकड़े आपके सर्वे में आए हैं? हैरानी तो नहीं हुई है, ज्यादा करके देश में जो है पब्लिक जो है बहुत स्मार्ट, होशियार और मैंडेट जो है बड़ा सोच समझ के देती है। तो हैरानी तो इसमें बस ये होती है कि क्या इतने नंबर, जीत का तो कहीं कोई इसमें सवाल नहीं दिख रहा है। हमारे आंकड़ों के मुताबिक सीटें जरूर कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है और जो जीत और हार का अंतर है कई बार बहुत कम होता है। तो आंकड़े चौंकाने वाले तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि एक जनता ये देखती है कि यूनाइटेड एंड दैट टू फर्मली यूनाइटेड, फर्मली यूनाइटेड, जो जिसमें उनके जो सरोकार, उनके जो विषय हैं उससे उनको लाभ पहुंचे, उसके फेवर में अमूमन चले जाते हैं। और खासकर तब जब सरकार रिपीट होती है। देखिए, रिपीट झारखंड में भी रिपीट हो रही है, यहां भी रिपीट हो रही है, और हरियाणा में भी रिपीट। ओके प्रदीप जी, आपने जो SC ST का जिक्र किया बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो आंकड़ा है मैं उसी को पढ़ रहा हूं। महायुति को महाराष्ट्र में आपके एग्जिट पोल में 34% SC का वोट मिल रहा है, जो कि +11% है। ST का 49% मिल रहा है, जो कि +15% है। 11 और 15% का ये जंप। अच्छा, SC ST 11 और 10% की आबादी है महाराष्ट्र में, 21% तो यही हो जाता है। अगर उसमें इतना बड़ा वोट परसेंट, खोया हुआ वोट अपना वापस महायुति ने पाया है, उसकी वजह प्रदीप जी क्या नजर आती है आपको? संविधान वाला जो मसला था, क्या वो लोगों ने एहसास कर लिया कि वो झूठा नैरेटिव था, फेक नैरेटिव था, या उस मुद्दे की अहमियत खत्म हो गई? मानव जी, कोई भी मुद्दा हो, जब तक वो जनता को प्रभावित ना करे, प्रभावित मतलब हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेंजिबल, उसके पे टेंजिबल असर होने चाहिए। यार, आप कुछ भी कहते रहो, कोई भी करते रहे, अरे मुझे क्या आया और नहीं आया, मैं तो वो देखूंगा। तो इमोशनल मुद्दे एक लिमिट तक काम करते हैं, जो कि पूरे अक्रॉस द बोर्ड प्रभावित करे। दलित में मैं बताना चाहूंगा, MBA को 40 ज्यादा मिल रहा है, 6% महायुति से। अभी भी दलित जो है ज्यादा दे रहा है MBA को, और 34% कम दे रहा है युति को। हाँ, पर उनका 11% घटा है, -11 हो गया। ये बहुत बड़ा फर्क। ओके,